पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुणे जी एक्स प्लस आर एक्स, डिविडेंड बराबर कोसेंट गुणे डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, जहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, नहीं तो जी एक्स जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटी होगी आर एक्स की वैल्यू। फिर अगर हम पॉलिनॉमियल इन द पॉलिनॉमियल टर्म, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। यह टॉपिक जिस पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से पिकअप किए जाते हैं। में कहा है व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनॉमियल 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 सो दैट 3x माइनस 2 डिवाइड एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि अगर हम इस संख्या से इसमें डिवाइड करें इस पॉलिनॉमियल में, तो वह पूरी तरह से कब डिवाइड होगा, जब उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करें। तो चलते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम। 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9, डिवाइड जिससे करना है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 3x है, यहाँ 3x क्यूब, डिवाइड जाएगा x स्क्वायर टाइम्स 3x क्यूब, और इसका इससे करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस कैंसल, यहाँ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 14x। इसके बाद इसमें डिवाइड करने के लिए यहाँ 4 से 4x से 4 3 या 12x स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x, ये माइनस जो माइनस है वो प्लस, माइनस 6x प्लस 9। अगर फिर देखेंगे तो यहाँ माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 6x प्लस 4, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। अगर हम इस पॉलिनॉमियल में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो मिलेगा क्या कि जो यह पॉलिनॉमियल अब हमें प्राप्त होगा नया वाला, वह इस संख्या से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो यहाँ हम एक लाइन लिख सकते हैं, व्हेन 5 इज subtracted from the given polynomial, then 3x minus 2 divides exactly। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये तो बेसिक था जो 9th में भी आप लोगों ने देखा होगा। अगला एक सवाल देखेंगे जिसमें जो हमारे 10th क्लास से रिलेटेड होगा। चलते हैं वहाँ पर। ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2। इस क्वेश्चन में जो भी पॉलिनॉमियल होते हैं, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना होगा, जो भी पॉलिनॉमियल जितने भी डिग्रीज के होते हैं उसके पास उतने जीरोज होते हैं। जैसे अगर हम कहें f(x) बराबर x टू द पावर 7 प्लस 3, तो इस पॉलिनॉमियल का डिग्री होगा 7। अगर इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 7 है तो इस पॉलिनॉमियल के 7 जीरोज होंगे। यह अंडरस्टूड होना चाहिए आपको कि जितने भी डिग्रीज के पॉलिनॉमियल हमें पता हो, उनके हाईएस्ट पावर यानी जो डिग्री है उतने ही जीरोज हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 जीरोज पता है, एक जीरोज अननोन है, उसी को निकालना है। चलते हैं निकालने के लिए। तो हम लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में, इतना एंड इतना आर जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। फिर हम कह सकते हैं इतना एंड इतना आर
फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अगर ये और ये फैक्टर हैं तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इतना इतना आर आल्सो फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ए माइनस बी, ए प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर आल्सो फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये हमें फैक्टर मिल गया इस पॉलिनोमियल का, तो फैक्टर उस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेगा एग्जैक्टली। तो हम चलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से डिवाइड करने। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर 2x टाइम जाएगा, 2x क्यूब माइनस 2 या 4x यहाँ से क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर देखा है तो इसमें डिवाइड -1 से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल 0। अब हमें दो फैक्टर मिले उस पॉलिनोमियल के। एक फैक्टर होगा, लिखेंगे 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर, एक फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और दूसरा भी जस्ट निकाले हैं 2x माइनस, तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस √2 x प्लस √2 और 2x माइनस, तो यहाँ से पता चला जो थर्ड जीरोज है वह हो जाएगा 1/2। अब थर्ड जीरोज 1/2 कैसे हुआ, जीरोज है तो इस पूरे को जीरो के बराबर करेंगे। तीनों संख्याओं इतना और 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से ये दोनों तो 2 और माइनस √2 निकल जाएगा। यहाँ से क्या होगा, 2x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस √2 बराबर 0, कॉमा x प्लस √2 बराबर, तो यहाँ से मिला x बराबर √2, यहाँ से मिलेगा x बराबर 1/2 और यहाँ से x बराबर। अब चलेंगे अगले सवाल पर। इस सवाल में यही पूछा था कि आपको तीसरे जीरोज को बताना, और तीसरा जीरोज हमारा रिजल्ट है 1/2। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी सवाल लगाए जाएंगे सब में ये 4 स्टेप कॉमन होगा। पहले आपको लिखना होगा जो जीरोज दिए होंगे आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दूसरा स्टेप होगा, अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, जो माइनस उसके आगे प्लस आएगा। इतना एंड इतना फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर इतना मल्टीप्लाइड बाई इतना आर आल्सो फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करा के फिर जो आएगा अब इससे हमें पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है। इतने स्टेप कॉमन होंगे, यहाँ से आपको आगे काम करवाना है। चल रहा है। इफ़ 2 zeros of the polynomial x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus √3 and 2 minus √3, find the other zeros। तो जैसा कि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बताया गया था आपको कि पहले हम पता करेंगे कि पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है। पॉलिनोमियल है 4 डिग्री का, तो इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोज मिलेंगे। 4 जीरोज मिलेंगे हमें, 2 जीरोज गिवन है। इन्हीं 2 जीरोज की मदद से आगे के 2 जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन करने। हमें पता है 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ से x माइनस 2 प्लस √3 एंड x माइनस 2 माइनस √3 आर फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल।
इन दोनों का बोला गया था कि प्रोडक्ट लेने के लिए, लेकिन एक स्टेप इसमें बढ़ेगा, x माइनस 2 माइनस √3 एंड आगे वाली स्टेप में हम प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे आर फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ से क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर दैट इज़ 3 आर फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ से हमें मिलेगा जो फैक्टर वो होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 आर फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आर फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इससे हम चल रहे हैं उस पॉलिनोमियल में डिवाइड करने, x टू द पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, और जो पॉलिनोमियल था जिससे डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर 4 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ये कैंसर, माइनस 2x³ माइनस 27x स्क्वायर प्लस 130x माइनस 2x, यहाँ से क्या होगा माइनस 2x³ प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x, माइनस प्लस में प्लस माइनस में माइनस प्लस में कैंसल, यहाँ से जाएगा माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35 माइनस 35 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसल। अब हमें यहाँ से क्या होगा, 4 फैक्टर्स मिलेंगे। लिखें px बराबर पॉलिनोमियल px बराबर लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस इतना x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। जीरोज के लिए चलना है तो लिखेंगे कंडीशन फॉर जीरोज, कंडीशन फॉर जीरोज, और वो होता है px बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। तो ये जो लिखा गया है ये यहाँ से आया है, यहाँ से, तो हम यहाँ से 2 जीरोज इसके मिल जाएंगे, एक जीरोज मिल जाएगा 2 प्लस √3 और दूसरा जीरोज 2 माइनस √3। इसके लिए सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, x स्क्वायर 7x 5x 35 बराबर 0। यहाँ से क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 7 एक ब्रैकेट में और 5 कॉमन होगा तो x माइनस 7 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज x बराबर माइनस 5 एंड 7, ये इसके 2 जीरोज मिल गए। आगे फिर इस पर इसी टाइप के और सवालों पे डिस्कस होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx बराबर 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो इसके सोल्यूशन के लिए चलते हैं। तो जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखते हैं 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। यहाँ से हम सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि होता था माइनस b/a, माइनस b की जगह यहाँ पे है 1 और a की जगह पर है 6। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ c/a, c की वैल्यू है माइनस 2 और ये है 6। अब हमें बतानी है उसकी वैल्यू अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ अल्फ़ा बीटा मिलेगा
और यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, हमें इसकी वैल्यू तो पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले चलते हैं। तो देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/6 का स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -2/6। यहाँ से जाएगा 1/36 इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4/6। अगर उस -4/6 को इधर लाएँ तो 4/6 प्लस हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, एलसीएम लेंगे तो 36, 1 प्लस 24, 25/36 बटा इन द सेंस अपॉन। फिर चलते हैं फाइंड आउट करने इसकी वैल्यू। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 25/36 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -2/6। तो यहाँ से जाएगा 25/36 मल्टीप्लाइड बाई 6/-2, 6 × 6, 6 × 6 = 36 और कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ से -25/12 ये हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 2 क्वेश्चन और आज सीखा जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे अगले दिन से। इस क्वेश्चन में इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) बराबर 5x² - 7x + 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले फिर से पॉलिनोमियल लिखेंगे f(x) बराबर 5x² - 7x + 1। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा -b/a। माइनस पहले से कंसिडर है, यहाँ पे b की वैल्यू है -7 और a की वैल्यू है 5, तो हमें वैल्यू मिल गई अल्फ़ा प्लस बीटा की 5/7। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 5। अब हमें निकालना है, फाइंड आउट करना 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा मिलेगा, तो यहाँ से बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू पता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 7/5 पूरे के अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/5। तो यहाँ से हो जाएगा 7/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/1, ये इससे कैंसिल, 7/1 दैट इज 7, यानी हमें 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू मिल गई 1। आज के लिए इतना ही, कल मिला जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर पे बात होगी। थैंक यू।